टीपू सुल्तान शहीद अपने अहद में अपनी बहादुरी, शुजाअत, रवादारी और पाकीज़ा सिफ़ात की बदौलत एक अजीम नाकाबिल फरामोश शख्सियत के मालिक बन गए थे। शहीद सुल्तान टीपू से मुतालिक जो लोकगीत कर्नाटक में आम हैं, उनसे ये ज़रूर पता चलता है कि अवाम के दिलों में अपने सुल्तान के तई गहरी अक़ीदत थी और कितनी सच्चाई से वो अपने सुल्तान की अच्छाइयाँ और गैर मामूली खूबियाँ गिनवाते थे। ऐसे तमाम गीत कर्नाटक की औरतें गाया करती थीं। सुल्तान टीपू गैर मुस्लिमों के साथ अपनी रवादारी के भी लिए बेहद मकबूल मशहूर थे। सुल्तान टीपू की अज़मत मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के दिलों में थी। उसकी मुलाहिज़ा फरमाएँ, अल्लाह का ने मंगती हूँ दुआ बारे बार, मेरा बेटा होंदे टीपू जैसा सरदार। अवामी अदब आला तरीन अदबी रिवायात की बुनियाद है और क्लासिकल अदब की बुनियाद भी कहा जाता है। अवामी अदब के सिलसिले में एक किताब जो कि पीएचडी करने के बाद तैयार की गई थी, कर्नाटका में अवामी अदब और लोक गीतों की रिवायत, जिसकी तरतीब दी है डॉक्टर आर अब्दुल हमीद ने, जो कि हुकूमत कर्नाटका में मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज़ रहे और कर्नाटका उर्दू अकेडमी और कर्नाटका अक़लियती कमीशन के रुकन भी रहे। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी अदब के मुहक्किक डॉक्टर आर अब्दुल हमीद। बताइए सर, ये अवामी अदब क्या है और इसमें दिलचस्पी आपकी कैसे पैदा हुई? अवामी अदब से मुराद वो अदब है जिसको अवाम ने जन्म दिया हो। कूचा व बाज़ार में, खरिया व देहात में, खेत और खलियान में आम तौर पर अदब का जन्मदाता कोई एक शख्स नहीं होता, बल्कि पूरा माशरा होता है। अवामी लोक अदब अवाम की ज़ुबान, उसकी बोलचाल का अदब है। ये ज़िंदगी के बहते धारे में सदियों से बहता आ रहा है और यूं ही बहता रहेगा, और यही वो शय है जो ज़िंदगी की हकीकत से आशना है, जो हकीकत की हूबहू तस्वीर है और हकीकत से लबरेज़ है। ये बताइए सर कि ये जो उर्दू लोक गीत पर, अवामी अदब पर आपने ये जो तहक़ीक़ की है, पीएचडी की थीसिस तैयार की है, ये क्या पीएचडी है? बचपन से मुझे शौक़ रहा अपनी दादी और नानी के पास कहानियाँ और लोरियाँ सुनने का। तो जब मैं उर्दू में एमए किया तो ये शौक़ और बढ़ा। जब अपने ख़ानदान की शादियों में देखता था मेरी दादी और नानी अल्लाह और रसूल के गीतें गाया करती थीं ढोलक पर, मैं सोच रहा था कि अगर ये नानी और दादी का इंतकाल हो गया तो इनके सीने में जो ख़जाना है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सोचकर मैंने उसी वक्त कलम बंद करना शुरू किया बतौर हाबी, अपने शौक़ की तरह। तो इस तरीक़े से मेरे पास काफ़ी गीतें जमा हो गई, तकरीबन एक 150-250 गीतें मेरी दादी और नानी की सहेलियों की, उनके तमाम रायदुर्ग और मलकालमुर का इलाक़ा जो आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, तो वो मैं जमा करता रहा। फ़ाइनल ईयर एमए में डॉक्टर आमिना खातून साहिबा सदर शोबे उर्दू थी। उनको मेरा मवाद जब मैं दिखाया तो परेशान हो गई और कहने लगी, बेटा ये बेहतरीन अवामी अदब का ख़जाना है। डेफिनेटली उर्दू लैंग्वेज हैज़ आल्सो गॉट ए फोकलोर बेस। क्या हमारी दादी और नानियों ने हमें लोरियाँ नहीं सुनाई? चंदा मामा दूर के पूरियाँ पकाए पूर के, इस तरीके के हमें लोरियाँ सुनाई। ये कहते हुए उन्होंने उसी के सामने मेरे को, जहाँ मैं मौजूद था, मुझे बुलाया और कहा, बेटा तुम इसी में पीएचडी करना, अवामी अदब पर ही पीएचडी करो इंशाअल्लाह। या इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं की है तो मेरा शौक़ और बढ़ा। मैं अपने शौक़ से शाम के वक्त तमाम बुज़ुर्ग ख़वातीन को जमा करता, उनके सीनों के गीतें जो है कलम बंद करता गया। इसके बाद जो है डॉक्टर फ़ाहमिदा बेगम साहबा बेंगलुरु आई तो फिर मेरा शौक़ जाग उठा और उन्हें मैं अपना गाइड बनाया और ये मकाला मुकम्मल किया। तकरीबन 30 साल लगे मेरे को। 1977 में डॉक्टर आमिना खातून के दौर में मैंने इसको रजिस्टर किया, 5-6 मरतबा इसको रिन्यू कराना पड़ा और 2008 में मुझे पीएचडी की डिग्री तखवीज़ हुई। सर, आप जो है महकमा रेवेन्यू में सर्विस कर रहे थे, तो जैसा आपने बताया तकरीबन 30 साल का अरसा आपको लगा इस थीसिस को कंप्लीट करने में। आप एक तरफ जॉब किया करते थे और साथ में जो है ये आपका शौक़ भी पूरा किया करते थे। क्या चैलेंजेस रहे आपके इस पूरी थीसिस को तैयार करने में मुकम्मल होने तक? बहैसियत रेवेन्यू ऑफिसर जब कहीं मैं खरियों को जाता था तो वहाँ मुझे कैंप करना पड़ता था। तो मैं शाम के वक्त बुज़ुर्ग ख़वातीन को बुलाकर, जिनके सीनों में कुछ ख़जाना था, ये
इस ख़जाने को मैं क़लमबंद किया करता था। इसी तरीके से यह शौक़ मेरा पूरा होता रहा और काफ़ी लोकगीतें जमा होती गईं। जब गंजाम के इलाके में गया तो वो काली कवेले के पुराने घरों में 70-80 साल या 90 साल की बुज़ुर्ग ख़वातीन, 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे उनके पास जब मैं बैठा तो उनके पास से काफ़ी मवाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शान में मिले और उसको मैंने क़लमबंद किया है। इंशाअल्लाह मैं उसको पेश करता रहूँगा। हज़रत टीपू के पाकीज़ा किरदार का बयान एक खातून के ज़ुबानी मुलाहिज़ा करें। कौसर के पास से हूर जहाँ धोती जी, उसके होठों पर तो टीपू की बात आई जी। मुँह भर भर को तारीफ़ा करती सब लोग टीपू की, जय जयकार बोलती हिंदुआ भी टीपू की। टीपू बादशाह के मुल्क में हिंदुआ मुसलमाना दूध शक्कर मिल को रहती ऐसे भाया भाया। लिंगायता बमना मुसलमाना सारे, टीपू की नज़र में सब जन प्यारे। मंगती मुसलमाना दुआ मंगती मुसलमाना टीपू के वास्ते, दुआ करती बमना भी टीपू के वास्ते। मैं मेरे अल्लाह का ने दुआ मंगी जी, टीपू को मिलेंदे चांद सूरज की हयाती। कितना प्यारा गीत है। बिजली जैसी तलवार टीपू की जो चमकी, अंग्रेज़ां की फ़ौज दुम दबा को भागी। टीपू की तलवार की सिफ्ता मैं क्या बोलूँ, अपनी ज़ुबान को पहले वजू तो करा दूँ। जालिम के वजू करने से बदियाँ जैसे झड़ती, जालिम के वजू करने से बदियाँ जैसे झड़ती, सरा जालिमा के शरा वैसे टीपू की तलवार से कटती। टीपू की आँखियाँ पारक मनी जैसे एक ही नज़र में लोगों को परखे। ऐसा वैसा टीपू के आगे नहीं ठहरता, सूरज के आगे तो तारा नहीं जलता। टीपू की नजरों के आने के वास्ते चंदा और सूरज दोनों भी लड़ते हैं। सर अब जो है ये डिजिटल एरा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ऐसे में ये लोकगीत जो हैं वो उतने आम नज़र नहीं आते। तो ये जो आपने ज़ख़ीरा तैयार किया है, इसको तहफ़्फ़ुज़ करने का कोई निज़ाम है? इसको तहफ़्फ़ुज़ करने का निज़ाम है। अब तक जो मैंने कलेक्ट किया है वो बुज़ुर्ग ख़वातीन तो अल्लाह को प्यारे हो गई हैं। अब काफ़ी बहुत कम है, खरिया जात में यक्के दुक्के मिल जाते हैं। इसको क़लमबंद करना ज़रूरी है और उनको डिजिटली एरिया में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। सर ये जो लोकगीत हैं जिसका ज़ख़ीरा आपने तैयार किया है, क्या इन गीतों का जो हमारी रियासत की रस्म व रिवाज है उससे कोई ताल्लुक़ रखता है? ज़रूर ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पर बच्चा पैदा होने से लेकर उसकी जवानी, शादी और उसके बाद मरने तक के जो भी रस्म व रिवाज हर घर में होते हैं, हर रस्म व रिवाज की एक गीत है। बिस्मिल्लाह खानी की गीत से शुरू होती है, शादी के हल्दी के गीत होते हैं और शादी आने के गीत होते हैं, ढोलक के गीत होते हैं, दुल्हन को रुखसत करने के गीत होते हैं। इस तरीके से हर किस्म की रस्म और रिवाज के गीत महफूज हैं मेरी इस थीसिस में। तकरीबन 500-600 गीत हैं इस पीएचडी थीसिस में। रायचूर, बीदर, गुलबर्गा और उधर के इलाके में जो है काफ़ी, आंध्र प्रदेश के इलाके में काफ़ी ये लोकगीत मिलते हैं हमें। इधर बेंगलोर और मैसूर के पास तो ज़्यादा इसकी रिवाज नहीं है। अलबत्ता दावनगेरा, इधर रानी बेरूर की तरफ गिरोह के गीत मिलते हैं, मुहर्रम के नोह खानी के गीत मिलते हैं। मैं जहाँ मुझे पता चलता कि यहाँ पर गीत गाने वाले हैं तो मैं फ़ौरन चला जाता और रियासत गिर पैमाने पर मेरा दौरा हुआ है इस सिलसिले में और मैंने इसको एक अपने शौक़ से जमा किया है। सर आपकी ये अवामी अदब की तहक़ीक़ की रोशनी में किस तरह की ज़ुबान इसमें इस्तेमाल होती है इन लोकगीतों में, ख़ासकर उर्दू की जब हम बात करते हैं? और उसके अलावा हम देखते हैं कि अक्सर जो गीत आपने लिखे हैं ये ख़वातीन हैं, निस्वानी हैं। बाकायदा ये बोलचाल की ज़ुबान में जो इस्तेमाल हुए हैं गीत दक्कनी अंदाज़ के हैं, पूरे दक्कनी अंदाज़ के हैं और ज़्यादातर 800 साल पहले जो ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा में आए, इन्होंने जो बोलचाल की ज़ुबान को पहले वहदानियत का सिक्का और रिसालत का सिक्का लोगों में बिठाने के लिए चक्की नामा, सुहागन नामा, शिकारनामा, इस तरीके से गीत इन्होंने लिखे और ये राइज हुए। ये ज़्यादातर दीन
का जो जज्बा, औरतों को जो शौक़ पैदा हुआ, इन गीतों के ज़रिए ही पैदा हुआ है। सर, ये जो लोकगीत हैं, ये जैसे आपने बताया कि क़दीम ज़माने में, ये तकरीबन 100 साल पहले या उससे भी ज़्यादा अरसे से जो है ये चला आ रहा है, तो क्या आज मौजूदा दौर में इन लोकगीतों का, ये अवामी अदब का कोई रेलेवेंस है? क्यों नहीं, यह तो बुनियाद है अदब की, अशराफी अदब की बुनियाद है। यहाँ पर जो मुहावरे और जो ये मिलते हैं, ये अदब की जड़ें हैं। हम अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी अल्फाज ऐसे हैं जो मतरूक हो चुके हैं, और यहाँ काफ़ी ऐसी रिवायतें मिलती हैं जो आज नहीं हैं। ये हमारी एक तारीख़ है, इस तारीख़ को हम भुला नहीं सकते। किस तरीक़े से हमारे बाप दादाओं ने उस ज़माने में जो है अब एक बच्चों की परवरिश की, और नौजवानों को किस तरीके से अखलाक का उन्होंने एक पैमाना रखा था, और घरों के अंदर औरतें दीनी जज्बा किस तरीके से दीन के ऊपर चलती थीं, ये चक्की नामे में है। गीतों को जब मैं सुनाता हूँ तो इसको पता चलता है कि आप इनकी अहमियत क्या है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर आर अब्दुल हमीद से, जो कि KAS रिटायर्ड ऑफिसर हैं। उन्होंने एक तवील तहक़ीक़ की थी अवामी अदब पर, और एक लोक गीतों पर मुश्तमिल एक थीसिस PhD भी तैयार की है, जिसके लिए उस वक्त के गवर्नर की जानिब से इस PhD की थीसिस का इजरा अमल में आया और उन्हें अवार्ड भी दिया गया था। डॉक्टर आर अब्दुल हमीद का मंसूबा है कि वो इस किताब को जो उन्होंने तरतीब दी है, इसका सिलसिला अभी भी जारी रखेंगे। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।